दुश्मन है वो क्या है? मृत्यु। कि मनुष्य हर चीज में कुछ ना कुछ करके कर लेगा, लेकिन जो मृत्यु है उसका सामना कौन कर सकता है? लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब यीशु जी उठा तो उसने कहा मृत्यु तेरा दंड कहाँ रहा? हालेलुया। तो यीशु मसीह सच में उसने ये साबित किया और उसने ये बताया, वो आया ही इसलिए था ताकि हमारे पापों को उसने अपने ऊपर लिया और उसने हमको क्या किया? स्वतंत्र किया, छुड़ाया। हालेलुया। और हम सब जानते हैं कि किस रीति से जो पुनरुत्थान की जो सामर्थ है ना, सिर्फ इस बात पर नहीं कि वो जी उठा, हम भी जी उठेंगे, लेकिन रिजरेक्शन जो पावर है, वो पुनरुत्थान की सामर्थ है, उसका अर्थ है सब कुछ रेस्टोर किया जाना। हालेलुया। जो कुछ हमारे जीवन में मृतक हो गया था, सिर्फ यही नहीं कि हमारा जीवन से अलगाव हो गया, लेकिन हाँ, लाइफ में सब कुछ आता है। अगर हम लाइफ को देखें तो वो क्या होता है? जिसमें जीवन होता है उसमें उन्नति होती है। हालेलुया। जहाँ जीवन नहीं होता वो चीजें क्या कहलाती हैं? कि ये मृतक है। कई बार हम बीज लेते हैं ना, अगर वो बीज अपने आप में खराब हो जाता है ना, हम उसे क्या कहते हैं? कि ये बीज क्या है? खराब हो गया है। उसको हम बोएंगे भी ना तो भी वो फलवंत नहीं होता। तो यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वो बीज बनकर आया जिसमें जीवन था। हालेलुया। जिसको पिता ने बोया आत्मिक क्षेत्रों में, और उसने आज एक बड़ी फसल को वो काट रहा है, जो कि हम और ये सारा संसार है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर के वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या करे? नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन प्राप्त करने पाए। आमीन। तो ये जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज हम सब जो जी उठने के दिन को मना रहे हैं, तो हम इस बात को लगातार स्मरण रखें कि जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य सिर्फ जी उठना ही नहीं, वो तो मृत्यु से तो है ही। जब मृत्यु को यीशु ने जीत लिया, लेकिन क्या क्या जब आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था, क्या क्या चीजें दी थी? क्या सिर्फ जीवन ही दिया था कि मृत्यु उसकी कभी नहीं होगी? लेकिन क्या था? अदन की वाटिका थी, वहां पर फल लगे हुए थे और उसे कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन जब पिता से उसका अलगाव हुआ तो उसके जीवन में क्या आया? कि अब तुझे खून पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुझे चीजें प्राप्त होंगी, जो बहुत आसानी से पिता ने दे दिया था और कहा था कि तू बस यहाँ की रखवाली कर, मैं तुझे यहाँ का अधिकारी ठहराता हूँ। लेकिन जब पिता से अलगाव हुआ तो वो जो सब कुछ वो क्या था? वो बन नहीं सकता था, उसका जीवन से अलगाव नहीं था। तो जब मृत्यु आई, जब पाप आया, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो जब मृत्यु आई, जैसे बोले पाप आया या मृत्यु आई, तो क्या हुआ? पिता से